हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपरेंट और एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट के बारे में। पहले टॉपिक की बात करें, लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है कि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मैंने फिगर दिखाया है। फिगर में एक कनकेव मिरर है, आप कन्वेक्स भी ले सकते हैं। और प्रिंसिपल एक्सिस इसका पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रिप्रेजेंट किया गया है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कहीं हमारा है एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका इमेज कहीं यहाँ पे बनता है। अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस, अगर हम इसको यू सपोज करते हैं और इमेज का जो डिस्टेंस है मिरर से वो भी होता है, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है कि कोई भी मिरर जो इमेज बनाता है तो इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट के रेशियो को लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो द रेशियो ऑफ height of image found by the mirror to the height of object is called linear magnification। इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, m इक्वल्स टू आई अपन ओ। आई क्या है, इमेज की हाइट, ओ क्या है, ऑब्जेक्ट की हाइट। लेकिन यही रेशियो, जो इमेज की हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट का रेशियो है, यही रेशियो इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस, दोनों मिरर से इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो के बराबर होता है। तो यहाँ देख सकते हैं m इक्वल्स टू आई अपन ओ इक्वल्स टू बी अपन ए। स्टूडेंट, जो लीनियर मैग्निफिकेशन होती है वो ये रिप्रेजेंट करता है कि जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के कंपेयर में हाउ मच टाइम बिगर या स्मॉलर है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें साइन कन्वेंशन की, तो जब भी हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो उसमें इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, फोकल लेंथ और मैग्निफिकेशन को प्लस या माइनस के साथ लेते हैं विद न्यूमेरल वैल्यू के साथ। तो कब प्लस या कब माइनस लेंगे, इसके लिए हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं। तो देखते हैं, अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी हमेशा नेगेटिव लेते हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट को मिरर के हमेशा लेफ्ट में रखे जाते हैं। लेकिन इमेज डिस्टेंस माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है। अगर रियल इमेज बना है तो नेगेटिव, वर्चुअल इमेज है तो पॉजिटिव लेंगे। और फोकल लेंथ की बात करें तो कनकेव मिरर के लिए हमेशा नेगेटिव फोकल लेंथ लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू, और कन्वेक्स के लिए हमेशा पॉजिटिव वैल्यू। मैग्निफिकेशन हमेशा कनकेव के लिए नेगेटिव और कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव यूज करते हैं। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जानते हैं कि जब कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वो बेंड हो जाती है, डाउनवर्ड या अपवर्ड, अपने ओरिजिनल पाथ से नहीं जा सकती है, नहीं जाती है। इस फिनोमेना को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जैसा आप इमेज में देख सकते थे फिगर में। तो when light goes from one medium to another medium, it deviates from its original path. This phenomena of light is called refraction of light। अगर रिलेटेड टर्म से बात करें तो पहले मीडियम से आने वाली रे ऑफ लाइट इंसिडेंट रे है, दूसरे मीडियम में बेंड होकर जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्टेड रे कहलाती है। और ये आपका जिस पॉइंट पे डिवीजन सरफेस के जिस पॉइंट पे लाइट इंसिडेंट होती है उसे हम इंसिडेंट पॉइंट कहते हैं। अगर यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं डिवीजन सरफेस की तो उसे हम नॉर्मल कह लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, काजेज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, की रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या होता है कि जब भी रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है जिसकी डेंसिटी ज्यादा हो, तो डेंसिटी किसी मीडियम की जितना ज्यादा होता है लाइट रे उसमें मीडियम पार्टिकल से उतना ज्यादा इंटरैक्ट करने लगता है और स्पीड कम हो जाती है। तो रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा, उस मीडियम में जितना ज्यादा इंटरैक्ट करेगा मीडियम के पार्टिकल से, उसमें स्पीड ऑफ लाइट इतनी कम हो जाएगी, वो उतना ज्यादा बेंड हो जाएगा। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये एक नोट है, आपको मिल जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, लाज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो टोटल 2 लाज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होते हैं। सबसे पहला ये होता है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्रैक्टेड और ये नॉर्मल, ये 3 रे हैं, तीनों एक ही प्लेन में हम कंसीडर करेंगे। और दूसरा कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल रे, दोनों के बीच का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसका साइन, और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच बना हुआ जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसका साइन, दोनों के साइन का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है। रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। इस कांस्टेंट को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रिप्रेजेंट करता है कि मीडियम में जो इसकी एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस के कंपेयर में कितना कम हो जाएगा साइन के रेशियो के रिस्पेक्ट में। तो अब हम बात करें टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्शन, तो टोटल 4 तरह का रिफ्रैक्शन है। सबसे पहला, अगर रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, नॉर्मल की ओर झुकना। और डेंसर से रेयर में आती है तो नॉर्मल से दूर चली जाती है। इन कोई रे ऑफ लाइट अगर नॉर्मल के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो विदाउट डेविएशन
ये स्ट्रेटली जाती है। और अगर कोई रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दो मीडियम में जा रही हो और दोनों मीडियम की डेंसिटी सेम है तो लाइट रिफ्रैक्ट नहीं होगी, बेंड नहीं होगी, स्ट्रेटली चली जाएगी, यानी यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं देखने को मिलेगा। बात करते हैं रियल एंड अपरेंट डेप्थ। कहते हैं डियर स्टूडेंट्स, आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब भी हम कोई चीज पानी में रख देते हैं या किसी डेंसर मीडियम में रखते हैं तो उसकी जो डेप्थ है रियल नहीं दिखती, वो थोड़ा लेस डीपर दिखता है और ऊपर दिखता है। जैसे हम अगर मान लें कि यहाँ का ये ऑब्जेक्ट है और ये डेंसर मीडियम है, तो ये अगर हम बाहर यहाँ कहीं से देखें तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिख के थोड़ा ऊपर दिखेगा, लेस डीपर दिखेगा। तो देखते हैं ऐसा क्यों होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं यहाँ पे कोई नॉर्मल है और रे डायग्राम बनाएंगे। यहाँ ऑब्जेक्ट से कोई रे ऑफ लाइट चलेगी और रियल मीडियम में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगा। एक और रे ऑफ लाइट लेके चलते हैं, उसके लिए पहले हमने एक नॉर्मल ड्रा कर लिया, फिर एक और रे ऑफ लाइट यहाँ जाएगी, फिर से नॉर्मल से बेंड अवे हो जाएगी। और यहाँ से देखने पर हमें ये एक्सपीरियंस होगा कि ये दोनों रे ऑफ लाइट पीछे बढ़ाने पर यहाँ कहीं से आ रही है। तो ऑब्जेक्ट का एक्सपीरियंस हमेशा हमें यहाँ फील होगा इमेज के फॉर्म में। तो हमें लगेगा ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं बल्कि यहाँ पर है। तो ये जो गैप दिख रही है यहाँ पोजीशन, इन दोनों के बीच जो गैप है इसे कहते हैं एपरेंट डेप्थ। ये एपरेंट डेप्थ है, आप समझ सकते हैं। बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। जैसा हम जानते हैं दोस्तों, जब भी हम इवनिंग में सनराइज एक्चुअली देखते हैं सनराइज होता हुआ, लेकिन एक्चुअली उस टाइम पे सनराइज नहीं होता है। उस समय सनराइज हमारे हॉरिजॉन्टल लेवल यानी आई साइट लेवल के नीचे होता है। जैसे आप देख सकते हैं ये फिगर में, हम यहाँ कहीं पे खड़े हैं अर्थ पे और हमारा ये आई साइट लेवल है। आई साइट लेवल हम कह सकते हैं कि अगर यहाँ कहीं है तो हॉरिजॉन्टल लेवल जो हमारा होता है, हॉरिजॉन्टल लेवल में जो लेवल होती है हम आई साइट लेवल कह सकते हैं। अगर सन हमारा यहाँ कहीं है हॉरिजॉन के नीचे तो हमें एक्चुअली ये नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हम केवल हॉरिजॉन लाइन के ऊपर ही देख सकते हैं। लेकिन फिर भी हमें सन यहाँ दिखता है, क्यों? क्योंकि जो हॉरिजॉन के नीचे है सन, इससे चलने वाले ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में लाइट चलते हैं। तो जैसे ही हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर से पास होते हैं तो ये अलग अलग लेयर से कंटिन्यूअसली रिफ्रैक्ट होकर के हमारी आंखों पे पहुंच जाते हैं। और हमें यहाँ से एक्सपीरियंस होता है कि लाइट यहाँ कहीं से आती है, स्ट्रेटली आती है लाइट, और हमें सन का हॉरिजॉन के ऊपर यहाँ कहीं होने का एक्सपीरियंस होता है। तो हमें इसलिए सनराइज एक्चुअली होता भी नहीं है, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से सन हमें यहाँ कहीं दिखाई देता है। तो ये होगी बात एडवांस सनराइज की। तो सन, जब डिलेड सनसेट की बात करें, शाम को एक्चुअली सन सेट हो चुका होता है, हॉरिजॉन के नीचे जा चुका होता है, फिर भी हमें सन नहीं दिखना चाहिए, उसके बावजूद भी सन यहाँ कहीं दिख जाता है हमें। तो वजह यही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। जब सन हॉरिजॉन के नीचे भी चला गया होता है फिर भी वहां से आने वाली रे ऑफ लाइट एटमॉस्फेरिक लेयर से रिफ्रैक्ट होकर के बेंड होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। और हमें हमेशा ये लाइट स्ट्रेटली यहाँ कहीं एक्सपीरियंस कराता है, जैसे कि ये सन अभी यहीं पर है और ये डिले नहीं हुआ, सनसेट नहीं हो रहा है। तो जब ये सन और भी नीचे चला जाएगा तब ये जाकर के इसकी पोजीशन यहाँ कहीं हो जाएगी, तब हमें सन दिखना बंद हो जाएगा और हम उसे कहेंगे सनसेट हो चुका। तो सनराइज एडवांस में पहले ही हो जाता है और शाम को जब सनसेट होता है तो बहुत डिले हमें फील कराता है एक्चुअल में। यहाँ पे नोट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैंने वही बात यहाँ पे लिखी है जो बातें हमने बताई है यहाँ पे। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। आज तक के लिए इतना काफी है। अगर डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को पसंद आया होगा मेरा वीडियो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपको एक्साइटमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको पूरे टॉपिक्स आपको मिल जाएगा, आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और पढ़ाई भी आसानी से हो जाएगी। बस आपको रोज मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहना है और यूट्यूब पे जाकर के आप मेरे चैनल का नाम लिखिए और उसमें टॉपिक्स का नाम लिखिए, आपको मिल जाएगा सीरीज वाइज, ऑर्डर वाइज, चैप्टर वाइज। थैंक यू सो मच।